हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो कि मैथ का क्लास दूसरा है और पहला लोड कर दिया गया है यूट्यूब पर। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये झारखंड पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या झारखंड पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप देने का क्लास करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, नंबर सिस्टम का एक दूसरा क्लास है, ठीक है। नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है जो कि पहला क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 के द्वारा विभाज्य है? 9 के द्वारा विभाज्य। इस चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से 9 से कौन सा विभाज्य है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्या इसका 9 के विभाज्यता का नियम होता है कि इस सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो जाए, उसे विभाज्यता 9 का विभाज्यता का नियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, क्या है? 8 है, 9 है, +4 +4 +5। अगर इसको जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 9 से अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। क्या? ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए, 5 6 कितना होता है? 5 6 11, 1 12, 13, 13 2 15, 15 9 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, 4 और 9 13, 13 और 6 कितना होता है? 13 6 19, 19 और 5 24, 24 24 और 3 27, ये 27। 9 से काट देंगे, 9 दिया 27, ये कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी देख लीजिएगा चेक करके, नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? आपका सी नंबर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है यदि संख्या x 4461, 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 2 3 4 डी 5, ये ऑप्शन है, ठीक है। बोला कि x के जगह पर कौन सी ये चारों ऑप्शन में से रखेंगे जो कि 11 से भाग लग जाए। अब देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम होता है, क्या नियम होता है? देखिएगा ध्यान से कि x है 4 4 6 1। अब 11 से विभाज्यता का नियम होता है ए संख्या, ठीक है, या ए संख्या और ए संख्या एक जगह जोड़ेंगे, x + 4 + 1, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 + 6, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 0 हो जाना चाहिए था। ये दोनों घट करके क्या होना होगा? 0 हो जाना चाहिए, ये दोनों मिल करके। नहीं तो कि 11 आ जाएगा, चाहे 22 आ जाएगा, चाहे 44 आ जाएगा, चाहे 33 आएगा, तो समझिए कि 11 का विभाज्यता का नियम होता है, ठीक है। तब ये देखिए, 4 1 5 + x और 4 और 6 10 = 0। अब देखिए, इसके जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 0 हो जाएगा? तो हम ए वाला रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 + 5 और 10, यानी कि 10 - 10 = 0। ये विभाज्यता का नियम होता है कि कभी भी पहला उठाएंगे, तीसरा पर जाएंगे, फिर तीसरा पर, फिर तीसरा पर, ठीक है। पहला तीसरा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में से एक शेष बचता हो, यानी कि एक शेष बचना चाहिए। ये 4 5 6 और 7 से अगर भाग दे इस संख्या में तो एक शेष बचना चाहिए, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा? सबसे छोटी भी संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए, इसको बनाने का सही तरीका क्या है कि पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम 4 5 6 7, इसका अगर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम इसका कितना होगा? 420 हो जाएगा, ठीक है, 420 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला कि इससे अगर भाग देंगे इतना से तो हमारा कितना? एक शेष बचना चाहिए। तो 420 के करीब कोई संख्या है इसमें? देखिए ऑप्शन में तो 421 है। अगर एक शेष बचाना है तो अगर एक इसमें जोड़ देंगे तो 441 आ जाएगा, 421 आ जाएगा, ठीक है। या 421 आ जाएगा जोड़ने पर। तो यही संख्या है जो कि अगर किसी इस संख्या से भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना मेरा? एक, यही 421, यही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है। बनाने का सही तरीका क्या है कि 4 5 6 और 7 एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम से करीब देखेंगे कि कौन संख्या है, और उसके बाद जब भाग देके पहले देखेंगे, भाग देंगे तो देखिए 421 में अगर 420 से अगर भाग देंगे तो 420 से कम 20, 400 हो जाएगा, बचा कितना? एक शेष बच गया, इसी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग एक जोड़ लेंगे, पहले देख लेंगे। अब अगर स्पीड बनाना रहेगा तो हम लोग जोड़ लेंगे, हम लोग तो भाग नहीं देंगे, वहाँ पे कंपटीशन की बात है, क्योंकि हमारे लाखों स्टूडेंट वहाँ पे तैयारी करके गए हैं। तो आप लोग का अगर होनहार बनना है, मजबूत बनना है, तो आप लोग का ये आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या
जो 105 को विभाजित करने पर शेष 9 देती है, ठीक है, शेष 9 देती है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो इसका बनाने का सही तरीका क्या होगा कि इन लोग का हम एचसीएफ लेंगे, क्या HCF का एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। अब कैसे इसको बनाएंगे हम, देखिए 105 को विभाजित करने पर शेष कितना बचती है, 9 शेष बचती है। शेष यानी कि ऐसे हम लोग भाग देते हैं तो शेष यही बचता है, ठीक है, शेष यही बचता है, तो शेष हम लोग इस संख्या का रहता है। तो हम लोग इसको क्या बोल करेंगे कि 105 में से और 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 164 में से 20 घटा देंगे, क्या 20, यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब इस दोनों का HCF लेंगे, महत्तम समावर्तक। तो इसको निकालने के लिए महत्तम समावर्तक क्या होता है कि 96 को 144 हम लोग अगर भाग देते हैं तो क्या बार में कट जाएगा, देखिए एक बार में भी कट जाएगा एक। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 96 यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 96 कट जाएगा। इसका HCF कितना होगा, HCF कितना हो गया, 48, ठीक है। तो 48 इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्या करेक्ट आंसर हो गया, वो करेक्ट आंसर 48 हो गया, ठीक है। ऐसे बनाने का सही तरीका है, ये शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है, ठीक है, इससे और शॉर्ट तरीका नहीं होता है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को, ठीक है, क्रमशः विभाजित करती है, ठीक है। 2 और 3 शेष रख करके, यानी कि इसमें से 2 और 3 शेष रख करके इसमें से कौन सी संख्या है कि दोनों को एक ही संख्या है जो कि विभाजित करेगा, यानी कि भाग लग जाएगा, ठीक है। इसको बनाने का सही से सही तरीका क्या है कि 258 में से हम 2 घटा देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 200 आपका 56। अब फिर 323 में से हम 3 घटा देते हैं तो बच गया कितना, 320, ये बच गया। अब इसी का हम लोग अब HCF लेंगे, क्या HCF, महत्तम समावर्तक। तो इसको महत्तम समावर्तक लेंगे हम लोग। तो महत्तम समावर्तक बनाएंगे कैसे, तो बनाने का अभी चौथा क्वेश्चन में बता दिए थे कि कैसे बनाना है। तो इसको ऐसे करना है, 206 यानी कि 256 से 320 में क्या करना है, भाग दे देना है। भाग देंगे हम, एक बार में जाएगा 256, अब यहाँ से कट जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 11 में से 5 यानी कि 6 हो जाएगा। अब यहाँ काट कुट हो जाएगा, फिर इसको 256, अब इसे भाग लगाएंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 बार में नहीं, 4 बार में जाएगा। तो 4 4 6 16 के 6 हो जाएगा, 6 6 24 1 25, एक कट गया। इसका HCF कितना हो जाएगा, 64। अब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको निकालने का सही से सही तरीका है, देखिए क्या है, ठीक है। अगला हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन, 6ठा पर, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 29 से क्या घटाया जाए, इस संख्या को, इतना संख्या है इसमें, इस संख्या से इसमें कौन सी ऐसी संख्या घटाया जाए जो कि 29 से विभाजित हो जाए, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या है कि 29 से विभाजित हो जाए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो शेष बचेगा वही को घटा देना है, तो इसी में से चारों संख्या में से कोई नीचे शेष बचेगा, ठीक है। तो 1265, अब 1265 है, इसमें अगर भाग लगाएंगे तो 4 बार में पहला बच जाएगा। देखिए 9 चौका 36 के 6, 4 गुना के 8, 8 और 3 11, ठीक है। अब इसको हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब इसको हम फिर 3 बार में जाएगा, ठीक है, 3 तरीके 90 आ जाता है, और उससे 3 चौका 12 यानी कि 30 ले लेंगे, इस जगह तो हो जाएगा वैसे 3 बार में लेते हैं, तो 3 9 या 27 के साथ, और फिर उसके बाद कितना बचेगा, 3 गुना के 6, 6 7 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 8 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 6। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है कि 18 शेष घटने, 18 हम घटाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। अगर 18 घटाएंगे तो आपका 29 से विभाजित हो जाएगा, क्या 29 से विभाजित यानी कि भाग लग जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसका बनाने का यही तरीका है, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 7वां क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, 21 से अगर भाग लगाएं इसमें तो वह कौन सी संख्या इसमें से है जो कि घटाया जाए वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कि भाग लग जाए। पिछले अब जो क्वेश्चन बनाए वैसे ही क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन हम बनाए थे वैसे ही बनेगा। 21 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, आपका 1184 भाग देंगे, तो भाग देंगे तो पहला 5 से हम 5 बार में जाएगा। ठीक है, 21 से तो 5 एकम 5, 5 गुना के 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, उसके बाद 6 गुना के 12, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पे काट यानी कि शेष 8, शेष कितना बचेगा, 8। ये 21 से भाग देने के लिए 8 घटाएंगे, हम 8 घटाएंगे तो प्राप्त संख्या यानी कि ये वाला बाकी जो घट जाएगा इसमें से वो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन रहेगा। आठवां क्वेश्चन है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है, कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको बनाने के लिए सही तरीका क्या है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको क्या करना है, 11 से हम लोग भाग देते हैं 17, एक इतना। ठीक है, अब इससे 11 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 11 एकम 11 बचा कितना, 6 यहाँ पे, यहाँ 11 बचे 55, बच जाएगा कितना यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 8, अब ये उतर जाएगा 11 8 88। अब एक शेष बच जाएगा, 9 में से अगर घटाएंगे तो एक शेष बचेगा। ठीक है, तो एक वह जो है संख्या कम से कम यानी कि कम से कम एक संख्या जोड़ा जाएगा जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 1739 में एक जोड़ना है तो हो जाएगा कितना, 1740। ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर वह 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए सही से सही तरीका क्या है कि आप देखिए, पहले इन लोगों का एलसीएम लेंगे तो 6 5 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। आप लोग लेकर देख लीजिएगा, बना के एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको 1456 को अगर 60 से हम भाग देंगे, 60 से हम भाग देंगे, ठीक है, उसके बाद हमको पता चलेगा शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तब भाग देंगे तो इसमें देखिए 6 गुना के 12 2 बार में। ठीक है, 6 गुना के 12 120 हो जाएगा। 120 में से और 145 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 गुना के 12 12 गुना के 24 यानी कि 4 यानी कि 24 हो जाएगा, यानी कि 240। इसमें घट जाएगा तो 16, शेष बचेगा कितना, 16। शेष ऊपर लिखा जाता है 16। ठीक है, और 60 से हम लोग भाग दिए। पूर्णांक में जैसे तोड़ते हैं वैसे तोड़ लिए हम लोग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पूर्णांक में तोड़ करके। अब देखिए इसको क्या कहते हैं कि 60 में से हम 16 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 44। ठीक है, क्या 44। अब यही संख्या इसमें हम जोड़ देते हैं, कितना 1456 प्लस 44। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 5 1 यानी कि 1500 आ गया। ठीक है, अब 1500 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या, तो वह 44 संख्या जोड़ी जाएगा जो कि अगर 6 से हम यहाँ 60 से अगर भाग देंगे हम लोग 1500 में, ठीक है, तो एक कट जाएगा। ठीक है, 6 गुना के 12 6 25 30 यानी कि 25 बार में कट जाएगा आपका। तो कौन सी संख्या हो जाएगा, 44। इसको जोड़ा जाएगा छोटी से छोटी संख्या, वो आपका 44 होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर निकालने का इस तरीका है जो कि 60 को क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ लेंगे, इसको भाग देकर ये पूर्णांक में तोड़ेंगे, और जो शेष बचेगा वो भाग जो जिससे दिए हैं वो संख्या में से घटा देंगे और वही जो बचेगा उसको जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ देना है। तो अगला हम लोग आएंगे क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है
कि जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। क्या शेष ज्ञात करना है, ठीक है। जब हम लोग भाग देंगे 7 से इसका 3 का पावर 10 में तो शेष बचना है। तो इसको पहले हम लोग तोड़ लेंगे कि 3 के पावर 10, 3 के पावर 10 यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल के कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग कर लीजिएगा तो कितना आएगा 59 0 49, ठीक है। अब 7 से हमको इसी संख्या को भाग दे देना है, ठीक है। अब यह भी आप लोग कर लीजिएगा, 7 से भाग दे दीजिएगा तो 7 से भाग कर देंगे तो 4 शेष बच जाएगा, ठीक है। 4 शेष बचेगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचा आपका 4। ये करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 4। अगर हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, नए हो तो। और हमेशा प्रॉपर करके ऐसे ही क्लास दिया जाएगा, और जो कि झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल एक आपका क्लास चलाया जा रहा है, वो आपको हमेशा आपका 6:30 पर यानी कि सुबह, ठीक है, सुबह वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कभी भी, ठीक है।